ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मादर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशान्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और अब हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के संबंध में ग्रहों का योगायोग कैसा बन रहा है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर जो बन रहा है वो बहुत आपके लिए विचित्र प्रकार का योग बन रहा है। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से शनि के साथ बवाल मचाने के लिए तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, बवाल मचाने जा रहे हैं और ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं पूरे विश्व के लिए कि विशेष तौर पर समझ लें कि अशांति का वातावरण बन सकता है, युद्ध का वातावरण बन सकता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, एक्सीडेंट इत्यादि के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ इस समय को निकालने की ज़रूरत है। जी हाँ, 15 मार्च को मंगल जो है आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो शनि के साथ युद्ध करने के लिए उन्हीं के घर में जाकर बैठने जा रहे हैं। जी हाँ, ये साफ ज्योतिष के दृष्टिकोण से साफ है कि शनि मंगल की युति युद्ध की स्थिति होती है और मंगल चलते चलते शनि के साथ आ गए हैं और शनि 16 मार्च को उदय होने जा रहे हैं। 16 मार्च को शनि उदय हो जाएंगे रात्रि में करीब 9:41 पर और मंगल 15 मार्च को जाकर शनि के साथ बैठ जाएंगे और करीब 23 अप्रैल सुबह 10:05 तक वहीं उनका विशेष तौर पर अंतर्द्वंद बहुत जबरदस्त तरीके से शनि के साथ बना रहेगा। एक और विकट स्थिति वहां पर है कि चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में पहले से ही शुक्र विराजमान है। वैसे तो शुक्र शनि की युति बहुत कहा जाता है, मणि वाला सांप, बहुत सुंदर युति बनती है, लेकिन मंगल ने वहां जाके पूरी परिस्थिति बदल दी। चतुर्थ भाव में मंगल जाकर विशेष तौर पर मैं सब चीज़ों में मैं ही कर रहा हूँ, हर कोई मैं करूँ, मैं हर जगह बहुत ज़्यादा होने वाली है। और ये वृश्चिक राशि वालों के साथ समस्या होगी, हम मैं सब कुछ मैं करूँ, सब कुछ ऐसी स्थिति। और ये आपका अकेला चला भाड़ नहीं भूजता है भाई, केवल मैं करने से, अहंकार करने से ये आप बवाल करने को तैयार बैठे हो और गलत रास्ते में भी जाने वाले हो। आपकी पर्सनालिटी में कुछ इस प्रकार के योग बन जाएंगे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाएंगे। ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी पर्सनालिटी में ऐसे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और वो आपके लिए विशेष तौर पर कहीं ना कहीं कष्ट देने का योग बना सकता है। शनि महाराज भाग्य सामने देख रहे हैं, शनि की दृष्टि से दशम भाव सम्मान का भाव है, ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे में फूक के कदम रखने की ज़रूरत है और ऐसे में विशेष तौर पर बृहस्पति महाराज भी छठे भाव में बैठकर आपके शत्रु बढ़ा रहे हैं, खर्चे बढ़ा रहे हैं लगातार, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये युति जो है वो कहीं ना कहीं कई मामलों में दिक्कत करने के योग बना रही है। पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करने वाली बहुत बढ़िया बात है, अट्रैक्ट करने वाली पर्सनैलिटी बन सकती है कि अट्रैक्शन बढ़ सकता है, बड़े लोगों से लाभ होने के योग बन सकते हैं बड़ी स्थितियों में, लेकिन आपको थोड़ा सा रिजर्व रहना पड़ेगा। ऐसे में एक बात का और ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा यदि आप अपने आप को विशेष तौर पर ऐसे ध्यान रखें कि कुछ लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाने का प्रयास कर सकते हैं और आपकी विशेष तौर पर नाजायज़ फ़ायदा उठाने का इस प्रकार से काम कर सकते हैं कि आप अपना वो लोग स्वार्थी लोग जो है अपने काम करा लें और आपको कहीं ना कहीं बीच में छोड़ दें, मझधार में आपको छोड़ के चले जाए। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ, यानी इन 40 दिनों में हर कदम को दो-धारी तलवार पे जो समय चल रहा है आपका, उससे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये शनि का उदय होना कई मामलों में आपके लिए अच्छा हो सकता था, लेकिन वो बात करेंगे हम 23 तारीख के बाद, 23 अप्रैल के बाद की अच्छा होगा, लेकिन अभी स्थिति ठीक नहीं है। अभी तो छाता ले लीजिए, ध्यान रख लीजिए, और छाता भी किसका? हरि नाम का, भगवान के नाम का, हनुमान जी का सानिध्य लें। चतुर्थ में चले गए हैं मंगल, चतुर्थ में ही शनि चल रहे हैं, तो ऐसे में यदि हनुमान जी के नाम का छाता आप ले लें, आपकी राशि के अनुसार से मंगल आपके लिए साफ साफ दिखा रहे हैं कि हनुमान जी की कृपा से आपके लिए समस्त कष्टों का निवारण मिल सकता है। तो हनुमान जी का छाता, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का अहर्निश पाठ, सुबह सुबह हनुमान जी का चरण पकड़ के कार्य आरंभ करें, नित्यपति करने का प्रयास करें। कई बार हमारे पास जन्मपति दिखाने आते हैं, महाराज मैं ना मंगल के मंगल जाता हूँ मंदिर। खाना तो रोज़ खाते हो भाई, तो भगवान के दरबार में एक बार क्यों? भगवान के आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। यहाँ भगवान का नाम ही आपके साथ जाने वाला है और उसके लिए टाइम नहीं है आपके पास। कई तो ऐसे भी महानुभाव है कि जो वर्ष में एक आध दिन यार बस भगवान को दर्शन कराते हैं। तो आप समझें यहाँ तो सामान यहीं रह जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, यदि ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए और आनंददायक स्थिति बन सकती है, कष्टों को निवारण करने की योग बन सकती है। लेकिन ये ग्रहों की युति जो है, मंगल शनि की युति जो है, किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। हाँ, 31 मार्च
के बाद से कुछ स्थितियों में परिवर्तन आने का योग बनेगा, क्योंकि शुक्र आगे चले जाएंगे, पंचम आपके निकलकर पंचम भाव में आपकी राशि से चले जाएंगे। वो थोड़ा सा तो रिलीफ देंगे, लेकिन शनि मंगल की युति लगातार चलती रहेगी। तो उसके लिए आपको खास तौर पर कुछ खास उपाय लगातार करने की ज़रूरत है। शनि स्तोत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करेंगे तो अच्छा रहेगा, नेगेटिव प्रभाव से दूर रहेंगे। मंगल का उपाय करें। और आपकी राशि के अनुसार से हमें सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि सुंदरकांड का पाठ आप लगातार करने का प्रयास कीजिए। हमारे आश्रम पर भी हम हर मंगलवार पर सुंदरकांड इस पूरे 1 महीने कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे बहुत सुंदर तरीके से लोगों के कष्ट, जीवन में घटनाएं जो चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ रक्षा हो सके। देखिए, भगवान का नाम सदा कल्याण करने वाला है। हम सावधानी बरतें, हैं कुछ भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हरि नाम जो है वो सब प्रकार से हमारे कष्टों को दूर करता है। पता भी नहीं चलता कब सूली का वो छोटा सा कांटा, सूल हल्का सा बन के कांटा रह गया और वो कष्ट कब आया कब चला गया। इसलिए हरिनाम का आश्रय अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए कि ये न कि प्रकार किसी प्रकार भी भगवान के नाम का संकीर्तन, मंत्र जप, प्रभु का सानिध्य बहुत सारे कष्टों को ध्यान करते हुए करने से दूर करने का योग बना लेता है। तो हमने भी इस समय में जो बताया आपको कि हर मंगलवार को आपकी राशि के अनुसार से भी हमें सबसे अच्छा दिखाई देता है कि शनि और मंगल का ही टकराव की स्थिति बन रही है। तो वैसे में हनुमान जी का स्तवन सबसे श्रेष्ठ रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, और ये सब जो भी आप कर सकें बहुत सुंदर तरीके से कल्याण के योग बनाने वाला है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दौरान पूरे 41 दिन तक के लिए शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रखा है। उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और विशेष तौर पर अपने कष्टों को दूर करने के लिए इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे जो योग्य ब्राह्मण इत्यादि हैं उनके द्वारा आपके लिए ये सुंदर यज्ञ में आहुति देने की सुंदर व्यवस्था की जा रही है। तो आप सुंदर तरीके से उस यज्ञ में भाग लेकर अपने इन कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर कार्य करते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। ऐसे में शनि स्तोत्र का नित्यपति पाठ करें। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से विशेष तौर पर शनि का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है: ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रु जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणीय वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्ते अस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यम निरस्त्रंशाय नमोस्तुते। इस प्रकार से यदि आप शनि स्तोत्र का नित्यपति पाठ करें तो आपके जीवन के कष्ट अद्भुत रूप से, ये कहा जाता है दशरथ कृत शनि स्तोत्र है ये। महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम में जा रहे थे युद्ध करने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन हुए। तो शनि महाराज के दर्शन करते हुए उन्होंने इस स्तोत्र का पाठ किया। इस स्तोत्र का पाठ इतना अद्भुत है कि शनि महाराज ने स्वयं महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया था कि आज से जो भी इस स्तोत्र से मेरा स्तवन करेगा उन पर शनि कभी भी अपना जो प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेंगे। तो आप भी इस समय में इसको विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। और साथ साथ मंगल शनि की युति है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाने का प्रयास करें। हर मंगलवार, हर शनिवार, जब तक ये 40 दिन का योग बना हुआ है, यदि आप ये सानिध्य हनुमान जी का लेंगे तो आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। तो इस प्रकार से इन छोटे छोटे उपायों को जीवन में करने का प्रयास करें। हमारा ये चैनल विशेष तौर पर आपके लिए हमने सुंदर व्यवस्था करके बनाया है। विभिन्न ग्रहों के योगा योग के अनुसार से आपकी राशि में जो परिवर्तन होते हैं समय समय पर उसके संबंध में आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। और विभिन्न योग के क्षेत्र में, पराविद्याओं के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में ये आश्रम पिछले करीब 50-60 सालों से कार्य कर रहा है। विवेकानंद योगाश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम चलता है। और आज भी आश्रम में नित्य 8 घंटे यज्ञ किया। भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है। यहाँ नित्य हमारे आश्रम पे 8 घंटे करीब नित्य आज भी यज्ञ किया जाता है। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आइए। विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम रहता है। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप समस्त विधियों को जानकर, समस्त व्यवस्थाओं को जानकर, फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। और हमने आपके ग्रहों योग को समझाया गोचर के दृष्टिकोण से, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी समझ लेना चाहिए कि आपकी राशि में कौन से ग्रह योग चल रहे हैं, आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग चल रहे हैं। और उसके लिए भी अपनी जन्मपत्री की विवेचना कराने के लिए हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।